हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से जो आपको प्रैक्टिस पेपर मिलता है ना, तो यहाँ पर मैंने वही प्रैक्टिस पेपर लगा रखा है। ये लेटेस्ट एडिशन का मिला है आपको 2024 टू 25 का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये प्रैक्टिस पेपर करना आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पेपर को करने के बाद आपको पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सेक्शन ए पैटर्न पूरा सेम वही है जो लास्ट ईयर का था। सेक्शन ए बी सी डी ई 1 to 20 क्वेश्चन है, पहले 1 मार्क के, उसके बाद 2 मार्क 3 मार्क, लास्ट वाला सेक्शन केस स्टडी का सेम वही पैटर्न फॉलो किया गया है। तो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है आपके पास जो 1 मार्क के एमसीक्यू क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं इफ HCF 2 नंबर का आपको यहाँ पर HCF दे रखा है 13, तो आपको उन 2 नंबर का LCM फाइंड करना है। तो आपको पता है कि आपके पास एक रिलेशन होता है HCF और LCM के बीच में। वो क्या होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब HCF मुझे 13 गिवन है, LCM मुझे फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हो गए 26 इंटू, तो दूसरा नंबर हमें 169 दे रखा है, तो यहाँ से हम अपना LCM निकाल सकते हैं। 26 इंटू 169 डिवाइडेड बाई 13 करके, इसको इससे काट दिया 2 आ गया, तो LCM मेरे पास कितना आ गया 338। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो, जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आपको ये पेपर करना बहुत ज़रूरी है, इसके साथ साथ CBSE वालों ने भी आप लोगों को अपना सैम्पल पेपर दिया है, तो वो भी करना बहुत ज़रूरी है। वो भी चैनल पे साथ साथ अपलोड हो रहा है, आप उसे भी कीजिए। पर सिर्फ ये 2 पेपर सफिशिएंट नहीं है बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो इसलिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी CBSE क्लास 10th के लिए सैम्पल पेपर की बुक मैंने यहाँ पर लगा रखी है। ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड वालों के लिए ओसवाल गुरुकुल की ये बुक है हमारे पास, जो बिल्कुल अब जो आपके पास एग्जाम होने वाला है 2025 पे, उसी पे बेस्ड पूरा पैटर्न उसी पे ही है। इसमें आपको बोर्ड का सैम्पल पेपर जो है वो फुली सॉल्व मिल जाएगा, एक तो साथ के साथ कुछ अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और 2024 का जो बोर्ड का पेपर है वो मिल जाएगा, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड ही है। एक नया फीचर इस बुक के अंदर क्या एड ऑन हुआ है कि आपको यहाँ पर 7 डे का स्टडी प्लान भी दे रखा है कि किस तरीके से आप 7 दिन में अपना पूरा कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आइए एक बार जल्दी से इस बुक को देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ बताया कि आपको सॉल्व पेपर्स और अनसॉल्व पेपर्स मिलेंगे, तो अगर इसके कंटेंट में आपको दिखा दूँ तो ये तो आपको ब्लूप्रिंट दे रखा है, फिर ये कुछ सॉल्व पेपर्स दे रखे हैं और ये कुछ अनसॉल्व पेपर दे रखे हैं। ठीक है, ये बोर्ड का पेपर दे रखा है आपको, ठीक है ना, सॉल्व है ये पूरा। अब बात करते हैं वो 7 डे प्लान की। तो ये रहा वो 7 डे पावर प्लान, रैपिड रिवाइज है। 7 दिन में आप किस तरीके से अपना पूरा कोर्स रिवाइज कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम से पहले और प्री बोर्ड से पहले। तो ये इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो आप इजीली अपनी रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। साथ के साथ कॉन्सेप्ट मास्टरी भी आपको इस बुक के अंदर दे रखी है कि कौन कौन से चैप्टर में आपको किन किन टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करना है, जो एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, एक बार दिखा दूं मैं आपको। यहाँ पर ये ब्लूप्रिंट था जो मैंने आपको बोला था यहाँ पर कि चैप्टर वाइज आपको बता रखा है 1 मार्क के क्वेश्चंस किस में से आएंगे, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, सब चीज़ आपको यहाँ पर बता रखी है। सॉल्व पेपर जो है वो आपको ये दे ही रखा है, पूरा सॉल्व है। ठीक है, तो ये सारा आपको पूरा यहाँ पर सॉल्व दे रखा है, बहुत ईजी लैंग्वेज दे रखी है, आप इजीली कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, चलो सॉल्व पेपर तो हम यहाँ से कर लेंगे, बट अनसॉल्व का क्या करेंगे, उसके आंसर्स कैसे चेक करेंगे। तो वापसी जरा एक बार हम अपने कंटेंट पे आ जाते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, अगर हम इसका कंटेंट देखें तो जो ये अनसॉल्व पेपर है ना, आपको इसके भी आंसर्स मिल सकते हैं। आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और अनसॉल्व पेपर के आंसर्स ले लीजिए और अपने आंसर्स के साथ टैली कर लीजिए। ठीक है ना, तो काफ़ी अच्छी बुक है, एक बार आप देखिएगा ज़रूर। कुछ बुक से रिलेटेड पूछना हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, वापसी अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहे हैं, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, आपको इसके जीरोज बताने हैं। ऐसा करते हैं, हम इस पॉलिनोमियल को पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर px जो है वो दे रखा है x² माइनस का 3x माइनस का m ब्रैकेट में m प्लस का 3। अब देखो, आपको पता है ये डायरेक्ट इजी वे तो है नहीं इसका कुछ करने का कि डायरेक्ट नंबर दे रखे हैं, मिडल टर्म स्प्लिट करो और आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब खुद से ऐड और लेस खुद करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर mx को माइनस किया है और यहीं पर ही मैंने mx को क्या किया, प्लस कर दिया। ठीक है, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं ईजिली नंबर्स को कॉमन ले सकूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
तो आप इसका ये तरीका एक ना याद कर लीजिए, ताकि इन केस अगर ये एग्जाम में आ जाए तो आप उसे डायरेक्ट कर सकें। ठीक है, अब मैंने इन तीनों का एक पेयर बनाया और इनका एक पेयर बनाया। तो फर्स्ट वाले पेयर से मैंने x कॉमन लिया, तो x माइनस एम माइनस थ्री आ गया। सेकेंड वाले कॉलम से मैंने m कॉमन लिया, तो x माइनस, ये m तो बाहर चला गया, तो m माइनस थ्री आ गया। यहाँ माइनस था ना, तो ये वाला साइन चेंज हो गया। एक हो गया x प्लस एम, और एक हो गया मेरे पास x माइनस एम माइनस थ्री। ठीक है ना। अब जीरोज निकालने थे, तो मैंने एक बार इसको जीरो के इक्वल रख दिया, तो x की वैल्यू मेरे पास माइनस एम आ गई। एक बार मैंने इसको जीरो के इक्वल रख दिया, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, m प्लस का थ्री आ गई। अब आप देख लो अपने पेपर में, माइनस m आ गई और m प्लस का थ्री, b इसका आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। k की वैल्यू बताओ अगर इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हो। तो आपको पता है जब भी इक्वल रूट्स होते हैं तो d की वैल्यू तो उस केस में मेरे पास जीरो होती है ना। तो मैं पहले एक बार वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ लिख लेती हूँ। 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 2 इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो इसमें मेरे पास a की वैल्यू जो है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। b की वैल्यू मेरे पास यहाँ k है और c की वैल्यू मेरे पास यहाँ 2 है। अब d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। और आपको पता है कि इक्वल रूट्स में, फॉर इक्वल रूट्स के लिए d क्या होता है हमारे पास, जीरो के बराबर। तो जीरो इज इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करते हैं, b की जगह k स्क्वायर, a की जगह 2, c की जगह 2। तो जीरो इज इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। k की वैल्यू यहाँ से आ गई प्लस माइनस का 4, क्योंकि प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और माइनस 4 का भी 16। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें आपसे कह रहे हैं यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कह रहे c की वैल्यू बताओ अगर इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, आपको पता चल रहा है, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो पहले हम यहाँ वो इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 था, और 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 है, जिसमें a1 मेरे पास c है, a2 मेरे पास 6 है, b1 मेरे पास -1 है, b2 मेरे पास -2 है, c1 मेरे पास 2 है और c2 मेरे पास 3 है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो c अपॉन 6 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन -2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। माइनस से माइनस कट गया, इन दोनों को सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो c की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इफ P is the midpoint of the line segment joining the points A and B, then the value of M is। एक लाइन है AB जिसका P मिड पॉइंट है, कोऑर्डिनेट तीनों के दे रखे हैं। तो P में जो ये कोऑर्डिनेट है ना, इसमें एक M है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी। कैसे करेंगे वो यहाँ देखिए। सबसे पहली बात, मैंने वो लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली, उसको यहाँ पर A और B थे, A के कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पर लिख लिए, B के कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पर लिख लिए। P इसका मिड पॉइंट है, M अपॉन 3, 5। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। y की लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि m जो है वो x में ही गिवन है। ये हो गई मेरी x की वैल्यू, x1 है -6, x2 है -2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, m अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -6 -2 अपॉन 2, तो -8 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, इसको इससे कट किया, 4 आ गया। m अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -4, m की वैल्यू यहां से आ गई -12। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन 5।
आज की क्लास में 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चंस करेंगे, पेपर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। साथ के साथ जो सीबीएसई का पेपर इशू हुआ है वो भी साथ के साथ चैनल पे अपलोड हो रहा है, तो उसे भी साथ साथ करते रहिए। प्लस डीओई के जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है डीओई की तरफ से, उसके क्वेश्चंस भी साथ साथ अपलोड हो। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी वीडियोस अपलोड हों, और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। थैंक यू।